दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसान ज़मीन पर कैसे आए और दुनिया का पहला इंसान कौन था? क्या खुदा ने इंसान को मिट्टी से बनाया या फिर इंसान लाखों साल पहले किसी प्राचीन जीव की तरह था और धीरे-धीरे आज के इंसान में बदल गया? ये सवाल दिलचस्प है, लेकिन इसका जवाब दो नज़रियों में समझा जा सकता है, एक धार्मिक और दूसरा वैज्ञानिक। और दोनों ही नज़रिया में इतनी रहस्यमयी बातें हैं कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आज हम जानेंगे कि इस्लाम और ईसाई धर्म इंसान की उत्पत्ति को किस नज़रिए से देखते हैं। हज़रत आदम कौन थे? क्या सच में एक फल खाने की वजह से इंसान को जन्नत से निकाल दिया गया? और अगली कड़ी में हम जानेंगे कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। डीएनए, विकासवाद और करोड़ों साल की कहानी। आज के इस पहले हिस्से में हम सीखेंगे कि इस्लाम और ईसाई धर्म के मुताबिक इंसानी जीवन की शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जब भी इंसानी जीवन की शुरुआत की बात होती है तो एक नाम हमेशा सामने आता है, आदम। इस्लाम और ईसाई धर्म में अक्सर आदम का जिक्र आता है, जिन्हें दुनिया का पहला इंसान माना जाता है। दोनों धर्मों के नज़रिए से आदम ही पहला इंसान थे, जिन्हें स्वर्ग यानी जन्नत से धरती पर भेजा गया और उनके आने के बाद ही इस दुनिया में इंसानी जीवन संभव हुआ। तो क्या ईसाई और इस्लाम धर्म एक ही है? आदम की कहानी क्या है और इंसानी जीवन की शुरुआत कैसे हुई, इसे हम दोनों धर्मों के नज़रिए से समझेंगे। अब बात करते ईसाई धर्म की नज़रिए से। पहले जानते हैं, पवित्र बाइबिल के मुताबिक परमेश्वर ने पहले आकाश और पृथ्वी की रचना की, फिर पृथ्वी की मिट्टी से आदम को बनाया और उससे जीवन की सांस फूकी। इस तरह आदम पहला जीवित इंसान बने। इसके बाद परमेश्वर ने पूर्व दिशा में अदन का बगीचा बनाया, जिसमें हर तरह के सुंदर पेड़ और स्वादिष्ट फलों वाले वृक्ष लगाए। साथ ही वहाँ जीवन का वृक्ष और भले बुरे का ज्ञान वृक्ष भी रखा गया। आदम को उस बगीचे में सब फलों का आनंद लेने की अनुमति थी, लेकिन जीवन का वृक्ष और ज्ञान के वृक्ष का फल खाने से परमेश्वर ने मना किया था। आदम की तरह परमेश्वर ने धरती पर मौजूद सभी जीव जंतु का निर्माण भी उसी बगीचे में किया। फिर जब परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेला है, तो उन्होंने सोचा कि इसके साथ एक साथी होना चाहिए, जो इसे समझ सके और अदन के बगीचे में मिलकर उसका साथ दे। उस और इसके लिए इसलिए परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डालकर इसकी एक पसली निकाली और उसे उसी पसली से एक स्त्री बनाई। उसका नाम हव्वा रखा गया। अब आदम और हव्वा दोनों अदन के बगीचे की देखभाल करते और स्वादिष्ट फलों का आनंद लेते, लेकिन उन्हें जीवन के वृक्ष और भले बुरे की ज्ञान वृक्ष का फल खाने से मना किया गया था, क्योंकि वो बिना कपड़ों में रहते थे और भले बुरे का ज्ञान नहीं जानते थे। एक दिन एक चालाक सांप ने हवा से पूछा कि क्या सच में तुम्हें फल खाना मना है? तो हवा ने जवाब दिया कि अगर हम जीवन के वृक्ष और ज्ञान के वृक्ष का फल खाएंगे तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन सांप ने कहा कि तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, बल्कि तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के समान सम्मान प्राप्त कर लोगे। इतना सुनकर हवा ने वह फल तोड़कर खा लिया और अपने पति आदम को भी दे दिया। फल खाने के बाद दोनों को भले बुरे का ज्ञान हो गया और उन्होंने एक दूसरे को नग्न अवस्था में देखकर केले के पत्तों में अपने शरीर ढक लिए। तभी परमेश्वर वहां आए। उनकी आवाज़ सुनकर आदम और हव्वा पैरों के बीच छिप गए। जब परमेश्वर ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हम नग्न थे, इसलिए छिप गए। परमेश्वर ने समझ लिया कि आदम और हव्वा ने भले बुरे का फल खा लिया है और सांप ने हव्वा को बहकाया। इसलिए उन्होंने सोचा कि अब उन्हें जीवन का वृक्ष का फल खाने से रोकना चाहिए ताकि वो अमर ना हो जाए। इसके बाद परमेश्वर ने उन्हें धरती पर भेज दिया। तो इस तरह से इस्लाम ने आदम को पहला इंसान और पहला पैगंबर माना जाता है। अल्लाह ने उन्हें मिट्टी से बनाया और जन्नत में रखा। जन्नत में उन्हें एक विशेष पेड़ का फल खाने से मना किया गया था, लेकिन शैतान इब्लीस ने उन्हें बहकाया और उन्होंने फल खा लिया। इसके कारण आदम और हव्वा धरती पर भेज दिए गए। आदम को धरती पर अल्लाह का खलीफा यानी प्रतिनिधि माना जाता है। उनकी कहानी इस्लाम में मानव जाति की शुरुआत और अल्लाह की इच्छा के प्रति संपूर्ण का प्रतीक है। अल्लाह ने आदम को जन्नत में सभी चीज़ों के नाम सिखाए और फरिश्तों को आदम की आज्ञा मानने का आदेश दिया।
कुरान में भी आदम की कहानी का ज़िक्र है और इसे इस्लाम में एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या दोनों धर्मों में आदम अलग-अलग थे या दोनों धर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? दोनों धर्म मानते हैं कि इंसानियत की शुरुआत आदम और हव्वा से हुई। दोनों एक ईश्वर को मानते हैं। दोनों में कई पैगंबर कॉमन हैं, जैसे नूह, इब्राहीम और मूसा आदि। दोनों में जन्नत, नरक, फरिश्ते और क़यामत के दिन की अवधारणा है। लेकिन अंतर भी है। ईसाई धर्म मानता है कि यीशु मसीह ईश्वर के पुत्र और मानवता के उद्धरण करता है, जबकि इस्लाम में यीशु ईसा अलैहिस्सलाम यानी ईसा अलैहिस्सलाम नबी है, यानी ईश्वर के पुत्र नहीं। तो ईसाई धर्म के पवित्र किताब बाइबिल है, जबकि इस्लाम में कुरान है। इस्लाम और ईसाई धर्म के जुड़े बहुत हद तक एक जैसी है और कई मान्यताएं मिलती-जुलती है, लेकिन समय के साथ उनके विश्वास और नियम अलग हो गए। तो दोस्तों, धर्म के नज़रिए से हमने जाना कि पहला इंसान आदम था और उन्हीं से इंसानियत की शुरुआत हुई। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में इंसान को मिट्टी से बनाया गया या फिर विज्ञान कुछ और कहता है? तो वैज्ञानिक मानते हैं कि इंसान एक लंबे विकास की कहानी का परिणाम है। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि विज्ञान की नज़र में इंसान इस धरती पर कैसे आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले अगले वीडियो में हम बहुत ही जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।